हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता, बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे। और आज मेरा अहोई माता का व्रत है जो अपने बच्चों के लिए लिया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको। और अहोई माता के व्रत में सबसे पहले मैंने एक घड़े में अनाज भर लिया है। मैंने घर में गेहूँ तो थे नहीं, किराए में कहाँ रहते, लेकिन मैंने चावल भर लिया और इसमें पानी भर लिया। और ये मैंने अर्घ देने के लिए और ये मैंने पीने के लिए रखा हुआ है सारा लोटे में। और उसके बाद सबसे पहले मैं ये धागा का वस्त्र धारण कराऊंगी माता के मुकुट पे। कैलेंडर हो या चाहे कुछ भी हो, मेरे पास माता का छोटा सा वो पोस्टर है तो मैं उसी पे करूँगी वस्त्र धारण। मैंने वस्त्र धारण कर लिया है और घड़े पे भी कलावा बांधना पड़ता है, तो मैंने एक कलावा ले रखा है और कलावा में बांध रही हूँ। देख सकते हो आप। ये मैंने कलावा भी बांध दिया है। और उसके बाद मैं जलाऊंगी दिया। दिया जलाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं दिया जलाने से पहले इसमें जो मैंने साहूकार की माला है, इसमें मैं 2 दाने फिरो दूंगी जो मैं लाई हुई हूँ। तो मैं इसे फिरो दूंगी मैं। तो जी मैंने दाने फिरो दिए। इस बार के वाले दाने हैं, अलग ही चमक है इस बार, क्योंकि हर साल अलग अलग होता है। क्योंकि नए होते तो नए की कुछ और ही चमक रहती। और जिसके लिए व्रत लिया है वो तो स्कूल जा चुका है, तो शाम को कथा हम साथ में पढ़ेंगे। 3 बजे के बाद जो कथा पढ़ी जाती है, 3-4 बजे सूर्य उगने से पहले कथा पढ़ी जाती है, जैसे करवा चौथ में पढ़ी जाती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे इसमें डाल दूँगी। इसको रखना है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रख सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं डाल दूँगी। डाल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब मैं जलाऊंगी दीपक। ये रख दिया। कटोरे में भी थोड़ी सी चावल डालूंगी मैं। और मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान और दक्षिणा रखी हुई है। और मतलब इसे किसी को भी दान कर सकते हैं, दान स्वरूप में। और वैसे हमने ससुराल पक्ष वालों को करते हैं। मैं देखती हूँ ससुराल पक्ष से कोई मिलेगा उनको दे दूँगी, नहीं तो किसी और को दे दूँगी। ये मैंने लगा दिया है टीका। पहले हल्दी का टीका लगता है, तब सिंदूर का लगता है। मैं भी लगा लेती हूँ। लो जी, मैंने पिठाई लगा दी है। और अब मैंने पूजा पाठ कर ली है। और आप रात की कथा अब रात शाम को पढ़ूंगी, फिर आपको सबको दिखाऊंगी। और माला मैं पहन लेती हूँ।
माफ़ करना है भगवान जी, मैंने इसमें नहीं लगाया है तिलक। इस पर भी तिलक लगाना पड़ता है, तब धारण करना पड़ता है। इसे मैंने कर लिया है और इसे उसके बाद धो के रख देना पड़ता है ताकि अगले साल का काम आ सके। तो आप लोग भी इसी तरह से ले सकते हैं। इस बार जिसने नहीं लिया अगली बार से, वो अपनी संतान के लिए होती है। जिसकी संतान है वो संतान प्राप्ति के लिए, जिसका संतान है उसकी लंबी आयु के लिए। जैसे करवा चौथ का रखते हैं अपने पति के लिए, वैसी ये भी रखा जाता है। तो जय अहोई माता की, जय माता होई की, जय माता होई की। मैं प्रसाद के रूप में मिठाई लाई हूँ और फ्रूट इसलिए चढ़ाया है क्योंकि आज के दिन काटना पीटना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं प्रसाद के रूप में चढ़ाऊँगी मिठाई। लड्डू लाई हुई हूँ मैं, ये लाई हूँ मैं लड्डू, और लड्डू चढ़ाऊँगी। फ्रूट नहीं चढ़ाते हैं आज क्योंकि फ्रूट को काटते नहीं हैं, सब्जी भी हम लोग काटते नहीं हैं, इसीलिए आज सब्जी भी पहले दिन ही काट के रखना पड़ता है, या कोई घर पे हो तो वो काट सकता है। तो जय माता होई की। मैं जितना भी मुझे आता है, जिस प्रकार से मैं व्रत लेती हूँ, मैंने आप सभी को बताया है। और जिस समय मैं कथा सुनूंगी उससे पहले कौन सा प्रसाद चढ़ता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, मैंने बोला था कि मैं शाम के प्रसाद में क्या बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी क्या बनता है, क्योंकि इसको कोई गुलगुले बोलता है, कोई पुए बोलता है, और कोई कुछ बोलते रहता है, इतना नहीं। और तो मैंने बना रखे पुए, अपनी भाषा में बोलकर पुए बना रखे हैं मैंने। हटी। और अब हम पढ़ते हैं कथा, और शाम के बज गए हैं 4, तो अभी धूप है ही, आप देख सकते हो चमक ही रहा है, यहाँ भी चमक रहा है धूप। तो फिर सूर्य डूबने से पहले अर्घ जाएगा, और तो अर्घ देंगे हम सूर्य को। और धूप मेरा इतना जमा हो रहा है, क्या बताऊँ फिर। लड़ी दिखा दो। हैं? लड़ी चमक रही है। तो इस साइड से बैठना, आजा। सो गाइस, अब करती हूँ मैं पूजा की तैयारी, कथा की तैयारी। आज क्या है? आज है वो अहोई माता का व्रत, अहोई अष्टमी। क्या है कि माता लोग को सबको सुबह कर दिया था पूजा पाठ, तो हम सीधा भी कथा करते हैं। कौन सी कथा? अहोई अष्टमी की। क्या है इसमें? अहोई अष्टमी ये है। और आरती कहाँ पर है? अभी देख रही हूँ ना मैं। तो करते हैं कथा शुरू। हाथ जोड़ो भी, ठीक है। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, हैं 7 बेटे हुए थे तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही साहू सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ इसे का बच्चा मर गया। किसका बच्चा मर गया? इसे का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाइयों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाइयों ने अपनी कोस बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसे विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी को बदवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन में क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम की सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय शाहू माता की
ब्याली है, वह तेरी को छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई यदि कर जाती है। गौ माता बोलती है कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब लड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोलती है, बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोलती है, म्याऊं माता, श्यामू माता तुम्हारे ब्याली है, उसमें मेरी कोख बांध रखी है, जो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी ब्याली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर जाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई, वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखी बोलती है, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार में श्यामू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों पंखों को अपनी पीठ पर बिठाकर म्याऊं श्यामू माता के पास पहुंचा दिया। श्यामू माता उनके देखकर बोली कि बहन, तुम दोनों में आई, फिर बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जूं पड़ गए है। तब सुरही के कहने पर बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्यामू माता प्रसन्न हो गई, बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्यामू माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब वह बोली, वचन दे तो बताऊं। श्यामू माता बोली, वचन दिया। वचन ने फिर तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी को तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्यामू माता बोली कि तुमने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरा कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु तब खोलनी पड़ी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर क्या उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश होकर गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए। यथा कढ़ाई की दिवाली के दिन जेठानियों के पास में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांधा ली थी। अब श्यामू माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी। मैं, हे श्यामू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, इसी प्रकार हमारी खोलिए रखने वाली तथा सुनने वाली की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। तो इसी प्रकार क्या हुआ,
इसीलिए अहोई माता अष्टमी का व्रत किया जाता है कि साहूकार का ये लॉकेट बनाया जाता है। इस ये यही 7 दाने उन्होंने बनवाए थे और 7 साहू के लॉकेट उन्होंने बनाए थे। इसी को बोलते हैं साहू माता, है ना। इसी क्या बोलते हैं, ये कौन है? साहू भगवान, ठीक है ना, इसी के लिए बोलते हैं, ठीक है। यही है कथा, हाँ, है ना। तो आप ही के लिए नाम का तो है ये। मेरा कहाँ है? साहूकार। नहीं तो या मम्मी अपने गले में डाले रखती है। तो अब आरती बोलेंगे, हैं। जय अहोई माता, जय अहोई माता, घंटी बजा। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवते, तुमको निस दिन सेव विश्व विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणि रुद्राणि कमलाणि कम, तू ही जग माता, सूर्य चंद्र धावत नर गाता। जय होई माता, माता निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत नित्य मंगल आता। जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही आता करम बर्बाद प्रकाता, निधि जग निधि से त्राता। जय होई माता, तुम बिन जिस घर थारो वासो, वही से में गुण आता। कर नहीं सिको कोई कर ले, मन नहीं धड़ काता। जय होई माता, तुम बिन सुख न होए, पुत्र न हो कोई पाता। खान पान भैव तुम बिन नस जाता। जय होई माता मैया, जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, निरीक्षित जात निरंतर चतुर, चोकू कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, उड़े उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। मैया जय होई माता, मैया जय होई माता की जय। जय। तो ये जो हमने चावल लिए थे कथा पढ़ने से पहले, मैंने दिखाना भूल गई, जो चावल लिए थे उसे हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और बाद में हम जब चंद्र को अर्घ्य देंगे तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तब इसे भी वहाँ अर्घ्य देंगे ऐसे करके। तो हमारी कथा समाप्त हुई। अब तारों को हम पानी देंगे, अर्घ्य देंगे, तब विवेक मेरा व्रत खुलवाएगा। जय होई माता की बोलो, जय होई माता, जय होई माता की जय। जय। अभी से नहीं, बाद में। चलो जी, अब पूजा के लिए तैयार हो गई और तारे तो आ गए हैं, काफ़ी आ गए आज। और मैं अभी तक खाना बना रही थी, मैंने कहा खाना भी बना रही थी क्योंकि ना मेरा सर दर्द थोड़ा, परसों भी व्रत था तो आज भी ज़्यादा तैयार सैयार नहीं हो रही हूँ मैं। और मैंने पिछोड़ा डाल दिया अपनी, बोलते जो शादी की चुंदरी होती है वही डालते हैं, तो मैंने शादी की चुंदरी तो मेरी यही थी पिछोड़ी, तो मैंने यही डाला है। मंदिर सारा तैयार है, सुबह से ही है मेरा मंदिर तैयार। अब चलते हैं बाहर और विवेक मेरा व्रत खोलेगा, तो चलो आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार से हम व्रत खोल रहे हैं करके। और सर में दर्द हो रहा है मेरा ना। बाहर मिलते हैं। चलो जी बाहर मिलते हैं, चलो फिर। चलो माता से हम क्षमा याचना मांगते हैं, जो भी इस व्रत में जो भी गलती हुई होगी, जो भी विधि मेरे से छूटी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना चाहती हूँ। और जैसे किसी को ना व्रत का पूरा विधि विधान पता नहीं होता, वो भी क्षमा मांग सकता है, तो मैं भी इसी प्रकार मांग रही हूँ, क्योंकि होता है हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ छूट रह जाती है, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ माता जी से। तो थोड़ी सी आरती कर लेती हूँ। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, जय अहोई माता मैं अहोई माता, तुमको निसिला जय दो माता, हे माते अरे तो दूर करो माते।
जाते हैं बाहर, फिर दिखाते हैं पूरा आपको बाहर। ये लो विवेक, आराम से ले जाना है, आराम से बेटा, आराम से। मम्मा मैं भी थोड़ी पटाखे दे रहा हूँ। पटाखे कहाँ है? नो, अरे बाप नो विवेक, आजा। टेबल में अर्घ्य थे, वो चावल रखे ना, तो वो चावल लेके आ जल्दी, आ जल्दी लाना वो चावल। बाहर फेंकते फूट जाएंगे। नहीं इधर उधर मत जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आप मत करो। पटाखे कहाँ रखे थे? अंदर रख रहा है। पटाखे कहाँ रखे? इधर कर ले, हाँ जो तोड़ू में पड़ा। मेरा बेबी जवान है, जो सदबुद्धि दे भगवान है ना, सीधे स्टिक हो। जो बीच में है उनको क्या बोलता है? कल भी सीधा बनाओगे? आप ले जाओगे? मैं क्या कहता हूँ? ये अर्घ्य दिया जाता है ना, ये पीने के लिए क्या? ये पीने के लिए क्या? हैं? हाँ कोई तू डाल दो। मुझे पिला देना, रुक जा, अब मैं पिलाऊंगा। रुक जा। और ये पानी वे वो डालता हूँ उसके अंदर। रुक जा, पहले पानी पिला देना। बस पिला देना ना, अब मुझे पिला। अब मिठाई खिला ले, अब खिलाओ। थैंक यू, मेरा व्रत खोलने के लिए। अब फूल खिलाओ। थैंक यू। लो जी, विवेक ने मेरा व्रत तोड़ दिया है, व्रत खोल दिया है। वो करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो गैस पूजा कर ली है, और इसमें वो मैंने रखा है पानी, जल, और इस घड़े में चावल है, तो मैं चावल किसी को दे दूँगी, और ये जल नहाएंगे हम दिवाली के रात को। तो अब होगी है पूजा समाप्त, पूजा समाप्त होगी, और मैं भी ये माला भी उतार दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन तक अब औरतों की कई सारी समस्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं इतने दिन तक तो नहीं रख सकती हूँ, और इसलिए मैं उतार दूँगी। मैंने यही वाला वो कर रखा, क्योंकि कोई तो 8 मतलब दिवाली तक रखता है, और कोई अच्छे दिन तय करके निकाल देता, लेकिन मैं आज ही रात को निकाल देती हूँ, और सुबह रात को निकाल देती हूँ। और तो हो गया हमारा व्रत समाप्त, और अब खाते हैं खाना। मेरे हस्बैंड जी ने आए, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग खा लेना करके, कि मेरा सर दर्द हो रहा, तब मैं सो जाऊँगी। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और होली अष्टमी की पूजा कैसे लगी आपको, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं बताइए। मेरे को जो विधि मेरे को पता थी, जो मुझे किस बताया था, जिन्होंने पहले लिखा है, तो वही विधि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, आप लोग को बताया है। आप लोग उठाना चाहते थे अगली बार से, आप लोग भी उठा सकते हैं। बहुत अच्छा व्रत रहता, और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है बच्चों के लिए लेना व्रत वगैरह।
तो मैंने लिया है इसके लिए व्रत। मैंने अपने बच्चे के लिए ही लिया है, लंबी उम्र के लिए, इसके स्वस्थ जीवन के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती, तो इसलिए मैं मतलब चाहती हूँ कि एक दिन हम भूखा प्यासा रह लेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी मेरे बेटे ने व्रत खोल दिया, ठीक ही तो उनका है ना। तो आशा उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मैं कविता, मिलती हूँ नई वीडियो की तरफ। तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। बाय बाय गाइस। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय होई अष्टमी, जय होई माता की जय। जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।